हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी का एग्जाम्स पास में आने वाले हैं, डीएफसीआईएल के एग्जाम पास में आने वाले हैं। दोस्तों, उसी के बीच में मैंने सोचा कि आपके नेशनल पार्क्स के जो लेक्चर्स बचे हुए थे, जो पार्ट 1 मैंने करा दिए थे, लेकिन पार्ट 2 उसका आना बाकी था, तो पार्ट 2 मैं आज करा दे रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि चाहे आप एसएससी का एग्जाम्स दे रहे हो, डीएफसीआईएल दे रहे हो, या किसी भी टेक्निकल एग्जाम की आप एग्जाम देने वाले हो, उसमें आप अगर नॉन टेक्निकल पूछने वाला है तो डेफिनेटली नेशनल पार्क वहाँ से जरूर पूछेगा। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि नेशनल पार्क मैं जितने भी करवा रहा हूँ वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे जो मैं नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैं करा रहा हूँ उसे आप कर जाएंगे। दोस्तों, मैंने पार्ट 1 इसका करा रखा है पहले से, और उसका वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। तो आप जो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो वहाँ से जाकर देख लेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी वीडियोज़ के जो प्रॉपर कंटेंट है उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप कोशिश करेंगे कि टोटल याद करके करने की कोशिश करेंगे और याद कर ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो कराते हैं स्टार्ट आज के लेक्चर का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्टेट यूटीज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी। उससे पहले एक बात आप जान लीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एनपी मैंने लिखा है, तो याद रखना कि अगर एनपी मैंने लिखा है तो वो नेशनल पार्क है, और WLS अगर मैं लिख दूंगा तो समझिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डैट मीन्स कि वन्य जीव अभयारण्य। और दोस्तों, यदि मैंने वहाँ पे लिख दिया है NP डैट मीन्स की नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व को मैंने कहीं कहीं टाइगर भी लिख कर भी छोड़ दिया है, तो आप उसे बड़ी नहीं करना है, बस अपने आप में समझ लेना है उस चीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखिए ना दोस्तों, सबसे जो मैंने लास्ट में छोड़ा था वो मेघालय पे छोड़ा था। आज मणिपुर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक सिक्वेंशियल वे में बताया हूँ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक बढ़ते हुए जा रहा हूँ। तो मैंने मेघालय तक करवा दिया था, मणिपुर मिजोरम की बारी है। तो चलिए मणिपुर में देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। तो मणिपुर में काबुल लमजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क है। दोस्तों, काबुल लमजाओ के बारे में एक चीज़ जान लेना है आपको कि ये मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर है। याद रखना है दोस्तों, मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर है। और जो ये काबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ये ना ही सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों, डैट मीन्स फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस चीज़ को याद रखना है, ये लोकटक झील के ऊपर तैर रहा है, तैरता हुआ है, डैट मीन्स पानी के बीचों बीच में है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो काबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में, याद रखना है। वहीं बात कर ले मिजोरम की, तो मिजोरम में फगंगपुई नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क है, दम्पा टाइगर रिजर्व है, और नगेनपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुरलेन और दम्पा, याद रखना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पूछने वाले सवाल पूछे हुए रहते हैं हमेशा। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो याद रखना है कि मिजोरम इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पे नागालैंड। दोस्तों, नागालैंड में जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स हैं उसके नाम है नटंकी नेशनल पार्क, नतंकी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। फिर फकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डैट मीन्स वन्य जीव अभयारण्य, याद रखना है आपको, वन्य जीव अभयारण्य। वही रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी नागालैंड से संबंधित है, याद रखना है। वही बात कर ले दोस्तों त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में क्लाउडेड लेओपार्ड नेशनल पार्क है, जो कि पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखिएगा। क्लाउडेड लेओपार्ड जब आपसे पूछे तो याद रखना है कि त्रिपुरा में। बाइसन नेशनल पार्क पूछ दे, डैट मीन्स वो भी त्रिपुरा में। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ दे, वो भी त्रिपुरा में। वहीं सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ दे तो वो भी त्रिपुरा में, याद रखना है दोस्तों। और बात करें दोस्तों नीचे, तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी आपके त्रिपुरा स्टेट में ही है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख जो एग्जाम में हमेशा पूछते आए हैं उसका मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो देख लीजिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिंगालीला, बॉक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योरा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बॉक्सा, गोरुमारा और सिंगालीला, याद रखना है इन तीनों चीज़ को। सिंगालीला, बॉक्सा और गोरुमारा। बॉक्सा जो है नेशनल पार्क भी और टाइगर रिजर्व भी, ये भी याद रखना है दोस्तों। टाइगर रिजर्व भी, ये भी देख रहे ना, बॉक्सा टाइगर रिजर्व। तो आपसे पूछ देगा कि बॉक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो याद रखना कि आपको आंसर मारना है वेस्ट बंगाल, राइट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीचे देख लेते हैं। इसमें और भी सुंदरबन, गोरुमारा वगैरह होंगे, तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है गोरुमारा, सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगालीला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारे वेस्ट बंगाल में। वहीं बात कर ले छत्तीसगढ़ के दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि नया बना था हाल में ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, क्योंकि न्यू हाल में बना था, शायद 31वां टाइगर रिजर्व था, याद रखना इस चीज़ को। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व अगर पूछ ले तो ये भी छत्तीसगढ़ में। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में। गौतम ऋषि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये भी। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है दोस्तों। गुरु घासीदास, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तमोर पिंगला, गौतम ऋषि टाइगर रिजर्व या कांगड़ा वैली नेशनल पार्क, आपको इसका सब चीज़, सभी का जो लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ है, याद रखना है इस चीज़ को।
मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना है, बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व और वहीं दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों को याद रखना है झारखंड में। वहीं दोस्तों हम अगर गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में आप जानते हैं गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछते हैं, वही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस उतना ही पढ़ना जितना कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। वहीं बात दोस्तों अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो फेमस नेशनल पार्क है वो है चंदौली नेशनल पार्क। चंदौली के बाद अगर बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और वही नवेगांव नेशनल पार्क। तो याद रखना है कौन कौन सा मैंने बोला आपको, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, नवेगांव नेशनल पार्क, इनको ही आपको याद रखना है जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा अगर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पूरे भारत में यदि कहीं पे है तो वो है मध्य प्रदेश में, याद रखना है इस चीज़ को। तो मध्य प्रदेश में देखिए जो फेमस है मैं वहाँ करवा देता हूँ। याद रखना है संजय नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, ओमकारेश्वर, याद रखना ये सब चीज़ को दोस्त। ओमकारेश्वर, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये सभी जो है वो आपके मध्य प्रदेश में। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिएगा। संजय नेशनल पार्क, फिर से कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, ओमकारेश्वर, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल प्लांट, डायनासोर नेशनल प्लांट, माधव नेशनल प्लांट, सतपुरा नेशनल प्लांट, वहीं कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जहाँ पे कि चीता लाकर छोड़ा गया था, याद रखना है आपको। तो इसी के बढ़ते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं और दिखाते हैं उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे हैं। चलिए दोस्तों देख लेना है आपको। उड़ीसा में जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो और उसके बाद फिर है देखिए दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो आपके मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संबंधित है, उन्हीं का वो घर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, वहीं टिकरपाड़ा जो है वो भी आपका, वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी आपके उड़ीसा में ही है, याद रखना है। चलिए आंध्र प्रदेश की बात कर ले अगर हम, तो आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना दोस्तों, पापीकोंडा नेशनल पार्क पूछा हुआ सवाल है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा हुआ सवाल है। तो मैं यहाँ पे वही सवाल लेकर आता हूँ जो कि पूछा हुआ रहता है और इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में याद रखना है मृगबानी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये दोनों एक ही है दोस्तों, ये नहीं क्या अलग है, ये दोनों एक ही नाम है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एटुरंगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोचरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब तेलंगाना में है दोस्तों। चलिए दोस्तों यदि हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आंसी कुंदरमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नागरहोल बनेरट्टा दोस्तों। तो इसे याद रखना। फिर आंसी भी होगा, आंसी मैंने ऊपर करा दिया क्या, हाँ आंसी ऊपर में है, देखिए देखो दोस्तों, आंसी नेशनल पार्क, कुदरमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नागरहोल बनेरट्टा। तो आपको याद रखना है दोस्तों ये 4-5 नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसी, कुदरमुख, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर बनेरट्टा, नागरहोल, ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम केरला की बात कर लें तो केरल में जो नेशनल पार्क हैं याद रखना है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मथिकेटन नेशनल पार्क, पंपादुम सोला नेशनल पार्क। दोस्तों ये 5 जो नेशनल पार्क है वो आपको याद रखना है। साइलेंट वैली तो सबसे इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली पूछ देगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो केरला में है। अन्नामुडी पूछ दे केरल में, पेरियार पूछ दे केरल में, पेरियार की झील भी है, ये भी आपको याद रखना है, पेरियार नदी भी है। तो मथिकेटन नेशनल पार्क भी पूछ दे तो वो भी केरल में। पंपादुम नेशनल सोला नेशनल पार्क पूछ दे तो वो भी केरल में, याद रखना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर पर तमिलनाडु में देख सकते हैं आप। सिर्फ तमिलनाडु में आपने सुना होगा मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती मधुमलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, कलाकड़ मुदनथुरई टाइगर रिजर्व, ये भी आपको देख लेना है, ये भी आपके तमिलनाडु में ही है। फिर से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि मलाई से जितना भी टाइप का आए वो तमिलनाडु में है, जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, कलाकड़ मुदनथुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये सब आपके तमिलनाडु में है, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं वही नेक्स्ट अंडमान निकोबार की तरफ। तो अंडमान निकोबार में भी आपको देख लेना है दोस्तों कौन कौन से हैं। तो कैंपबेल बे नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, इसका नया नाम बदल के माउंट मणिपुर हो गया दोस्तों, याद रखना है। अगर आप एग्जाम में देख लें कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क पूछ रहा है तो आप ये मणिपुर मत मार दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में मणिपुर डेफिनेटली आपको दिया हुआ रहेगा, इसी को याद रखना है। BBI इसको कर लीजिएगा आप,
इसको आप VBI कर लेंगे। अगर पूछ दे माउंट हैरियट नेशनल पार्क, खैर इसका तो नया नाम ये भी पूछ सकता है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम बदलकर क्या हो गया है। तो याद रखना माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम जो चेंज होकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क हो गया, याद रखना है। ये अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा, और साउथ निकोबार में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा आपको। तो ये दोस्तों आपको इसका नाम याद रखना है, और एग्जाम में पूछ दे कि इसका नया नाम क्या है तो वो भी याद रखना है। चलिए फिर देखते हैं नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क। हाँ दोस्तों ये भी याद रखना, सैडल पीक आपसे हमेशा पूछता है। सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ है तो याद रखना अंडमान निकोबार में। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है तो यहाँ है। और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क जब आपसे पूछे, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जब आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड। तो चलिए दोस्तों यही थे जो मैंने आज आपका पूरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करा दिया है। और आशा करता हूँ कि एग्जाम में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, और आप हमेशा इस चीज़ को रिवीजन करते रहें। रिवीजन से ही कोई भी चीज़ संभव है। आप लोग कहते हैं सर याद नहीं होता या प्रैक्टिस मतलब नहीं करने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो चलिए मैं इसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, और कोशिश करेंगे कि आप इसे याद कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।